तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म समग्र जीएस स्टडी पर। तो आज आपके बीच आया हूँ कनिष्ठ सहायक का यहाँ पर मैं ये प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। अब मैंने इसको दो पार्टों में डिवाइड कर दिया है। अलग अलग पार्ट आपके लिए मैं लेकर आऊँगा। पहला होगा आपका हिंदी प्लस जीके। चूँकि एक ही वीडियो ला रहे थे तो वो वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाता था और वीडियो बड़ा होने की वजह से आप लोग भी उसको प्रॉपर देखते नहीं हैं, इसलिए मैंने हिंदी और जीके को अलग कर दिया है और यूपी स्पेशल आपका और इसके साथ कंप्यूटर को मैंने रखा है। ठीक है, तो इस एक प्रैक्टिस सेट को दो भागों में आपको देंगे। ठीक है ना, दोनों वीडियो आपको देखना ज़रूरी है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस इसमें आपको मिलेंगे, है ना। तो आप रोज़ इन वीडियोस को देखिए और अपना जो है प्रैक्टिस करिए इनसे। ठीक है, रोज़ इनकी प्रैक्टिस कीजिए और बेहतरीन तैयारी करनी है दोस्त। इस बार जो 5512 पद हैं इनमें से एक सीट अपनी पक्की करनी है ना। तो उसको पक्की करने के लिए हमसे रोज़ जुड़िए। मैं शाम को आपको दोनों वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा 8 और 9 बजे के बीच में। ठीक है ना। तो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी गुजारिश रहेगी कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे द्वारा जो भी वीडियोज़ आएंगे उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और दूसरी बात, इस वीडियो को दोस्त अधिक से अधिक शेयर करना है और लाइक भी करना है। ठीक है ना, कमेंट करके बताना है वीडियो कैसी है ना। और इसमें आप लोगों के भी सुझाव आमंत्रित करता हूं मैं कि आपके लिए और मैं क्या बेहतर चीज़ें कर सकता हूं। ठीक है ना। तो शुरू करते हैं और एक और नई सीरीज़ में आपके लिए लेकर आऊँगा। यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा अब तक यूपी स्पेशल के जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस के लिए मैं आपको वीडियो अलग से बनाने वाला हूं। ठीक है, तो वो भी आपको बहुत जल्द प्रोवाइड कराने वाला हूं। ठीक है, तो उस सीरीज़ को भी आप लोग अपना प्यार दें, ऐसी हमारी आपसे अपेक्षा रहेगी। ठीक है, तो आज से ये शुरू कर रहे हैं, देखते हैं आपका कैसा रिस्पॉन्स मिलता है। चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन हिंदी का। पहला क्वेश्चन है कि कांटों से भरा हुआ वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुनिए। कांटों से भरा हुआ के लिए एक वाक्य आपका कौन सा होगा? आप लोग भी थोड़ा थोड़ा कमेंट करते चलिए कि कौन सा होगा। ठीक है, तो कांटों से भरा हुआ वाक्य के लिए आपका एक शब्द होता है कंठ का कीर्ण। ठीक है, कंठ का कीर्ण होता है। और जहाँ पर मुझे लगेगा कि थोड़ा आपको फैक्चुअल सारी चीज़ें बताते हुए चलना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे कुचैला हो गया आपका, कुचैला उसको कहते हैं जो कैसे गंदा कपड़ा पहने हो उसके लिए कुचैला कहते हैं। कंटक कहा जाता है आपके कार्य में होने वाली बाधा के लिए। कंटक होता है कार्य में होने वाली बाधा के लिए। और विकीर्ण जो शब्द है आपका, विकीर्ण शब्द होता है चारों ओर बिखरा हुआ। क्या होता है? चारों ओर बिखरा हुआ। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। दूसरे क्वेश्चन में देखेंगे कि अरे परित्यक्ता शब्द के लिए दिए गए वाक्य में कौन सा वाक्य उपयुक्त है। तो परित्यक्ता किसे कहा जाता है? परित्यक्ता उसको कहा जाता है जो स्त्री पति के द्वारा छोड़ दी गई है, उसको कहा जाता है परित्यक्त या परित्यक्ता। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहे हैं कि सतर्कता शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? सतर्कता का आपको अर्थ बताना उचित नहीं होगा, समझदारी भी नहीं होगा, सार्थकता भी नहीं होगा, मुस्तैदी। ठीक है, मुस्तैदी होता है। सतर्कता या मुस्तैदी आपका एक ही बात होती है। राइट आंसर हो गया यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहे कबीरा सोई पीर है जो जे जाने पर पीर, जे पर पीर न जाने सो काफिर बेपीर। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको क्लियर दिख रहा है कि पीर जो आपका शब्द है इसकी बार बार यहाँ पर क्या हो रही है? पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक है ना। तो पीर जहाँ पर शब्द की बार बार पुनरावृत्ति हो, है ना, रिपीट हो हर बार, वहाँ पर होता है आपका कौन सा अलंकार? यमक अलंकार। और जहाँ पर वर्ण की पुनरावृत्ति हो वहाँ पर होता है आपका अनुप्रास अलंकार। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी, है ना। चलिए 10वां कह रहे हैं कि प्रतीप अलंकार इनमें से किससे संबंधित है? प्रतीप अलंकार किससे होगा? यमक से, रूपक से, उपमा से या श्लेष से? तो प्रतीप अलंकार जो होता है मेरे भाई
ये होता है आपका उपमा अलंकार का जस्ट कैसा उल्टा होता है, उपमा अलंकार का जस्ट उल्टा होता है ना। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। 11वां देखिए, कह रहे हैं कि परमानंद में समास है, बताइए परमानंद। तो परमानंद का जब हम लोग समास का विग्रह करते हैं तो इसका आपका विग्रह होता है परम है जो आनंद। क्या होगा? परम है जो आनंद। तो है जो शब्द जहाँ पर आपको दिख जाए वहाँ पर आप लोग आंख बंद करके कर्मधारय समास लगा दीजिएगा। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है सर। अगला देखते हैं, कह रहे स्वर संधि का उदाहरण यहाँ पर आपको बताना है। स्वर संधि का उदाहरण बताइए आप लोग कौन सा होगा? अन्वय, किंचित, तद्रुप, नीरस। ठीक है, तो हमें तो दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए। आप लोग बताइए आपको किस में दिख रहा है? तो राइट आंसर हो गया यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, अन्वय। ठीक है ना। चलिए 13वां है, कह रहे पुस्तकालय में कौन सी संधि है? पुस्तकालय में आपको संधि बतानी है। तो हमें बीच का वर्ड देखना है। सबसे यहाँ पर बीच का वर्ड में आपको बड़ा आ की मात्रा दिखाई दे रही है ना, बड़ा आ की मात्रा आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगी आपकी कौन सी संधि? दीर्घ संधि होगी मेरे भैया। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। 14वां क्वेश्चन कह रहे प प्लस अन किस स्वर संधि का उदाहरण है? प प्लस अन। ठीक है, तो मैंने आपको बताया भी है प प्लस अन मतलब इसका आपका शब्द बनेगा क्या? पवन बनेगा। पवन शब्द बनेगा ना। तो पवन ये ज़्यादातर जो 3 अक्षर के शब्द हैं ना, पवन हुआ, पावक हुआ, ठीक है ना, ये सारे आपके आते हैं अयादि संधि के एग्जाम्पल हैं। किसके हैं? अयादि संधि के हैं। राइट आंसर हो गया मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। फिर है 15वां क्वेश्चन। तो 15वां कह रहे हैं कि सूर्योदय शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त है? सूर्योदय में, सूर्योदय में आपकी कौन सी होगी? दीर्घ होगी, वृद्धि होगी, गुण होगी या यण संधि होगी? बताइए आप लोग कौन सी होगी सूर्योदय में? तो सूर्योदय में होगी मेरे भाई गुण संधि। कौन सी होगी? गुण संधि होगी। जहाँ पर आपको एक मात्रा दिख जाए, एक लठ या एक मात्रा दिख जाए, वहाँ पर आपकी होती है गुण संधि। राइट आंसर हुआ यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। 16वां देख लेते हैं, कह रहे हैं हम बचपन में वहाँ जाता रहा, इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? ऐसे बोलते हैं हम बचपन में वहाँ जाता रहा। ये तो फिल्मों में सुना होगा ऐसा डायलॉग, है ना, कॉमेडी टाइप के डायलॉग। तो हम बचपन में तो नहीं होगा ना, ये तो गलत है आपका, वो दिख ही रहा। इसका सही बताना है कौन सा हो जाएगा। तो हमें तो भैया ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है कि मैं बचपन में वहाँ जाता रहा, ये आपका यहाँ पर बिल्कुल शुद्ध वाक्य हो जाएगा। ठीक है। 17वां देख लीजिए, कह रहे निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य पहचानिए। पहचानिए अशुद्ध कौन सा है? कह रहे गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहल्या था, इस कार्य में बहुत विलंब हो गया है, रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है, एक गुलाब की माला खरीद लेना है। एक गुलाब की माला, तो भाई साहब एक गुलाब की माला थोड़ी ना बन पाएगी। ये ABC ये तीनों आपके सही हैं। एक गुलाब की माला नहीं बनेगी, गुलाब की एक माला खरीद लेना, ये होना चाहिए, गुलाब की एक माला। तो राइट आंसर कौन सा होगा? अशुद्ध वाक्य होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है। 18वां देखिए, कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? तो बताइए आप कौन सा वाक्य? श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से वापस लौटे। दूसरा कह रहे हैं श्री राम 14 वर्ष के बाद वनवास से वापस लौटे। वापस और लौटे, तो ये तो नहीं चलेगा भाई, साथ साथ थोड़ी ना इनका प्रयोग हो पाएगा। तो दो तो ये कट गए। कह रहे श्री राम 14 वर्ष बाद वन से वापस लौटे, इसमें भी वापस लगा दिया, फिर वही कहानी हो गई। तो बच रहा हमारा ऑप्शन नंबर डी, श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। 19वां, आंखें भर आना मुहावरे का अर्थ है, क्या अर्थ होगा? आंखें भर आना मुहावरे का मतलब क्या होगा? ठीक है। तो आंखें भर आना मतलब होता है आपका आंसू आ जाना। क्या होगा? आंसू आ जाना होगा। राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। चलिए भैया 20वां देखते हैं, कह रहे कि चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? चौकड़ी भूल जाना क्या होता है? चौकड़ी भूल जाना होता है आपका घबरा जाना। सी जो है आपका विकल्प यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 21वें क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 21वां क्वेश्चन कह रहा है कि अंधों में काना राजा रेखांकित लोकोक्ति का अर्थ बताइए। अंधों में काना राजा, इसका अर्थ क्या होता है? तो गुणहीनों के बीच एक गुणवान व्यक्ति। ठीक है, यही आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है कि गुणहीनों के बीच एक गुणवान व्यक्ति, यानी अंधों में काना राजा। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए।
22 घाट घाट का पानी पीना लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है। क्या है घाट घाट का पानी पीना, क्या होगा इसका मतलब? अनेक क्षेत्रों का अनुभव, जीवन में स्थिरता का अभाव, दर दर भटकना, परोपकार के लिए यहाँ वहाँ घूमना। ठीक है, तो घाट घाट का पानी पीना मतलब अनेक क्षेत्रों का अनुभव होना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। कह रहे देव का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा होता है? देव का विलोम आपका पूछा है, तो देव आपका होता है ताम, देवता, मानव। ठीक है, ये तो नहीं होंगे। देव का विलोम होगा दानव। देव का विलोम क्या होगा? देव का विलोम होता है दानव। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। 24 परिश्रम शब्द का विलोम क्या होता है भाई साहब? परिश्रम शब्द का आश्रय होगा, विश्राम होगा, विश्रांत होगा या विश्रम होगा? तो परिश्रम का विलोम जो होगा वो होगा मेरे भैया विश्राम। ठीक है ना, परिश्रम और विश्राम। आराम हराम है, आराम क्या है? हराम है। तो हमें विश्राम नहीं करना है, अधिक से अधिक परिश्रम करना है अपनी सफलता को प्राप्त करने के लिए। 25वां क्वेश्चन, आँख का पर्यायवाची क्या होगा यहाँ पर? अजा, अक्षी, चंचला, ईशु। बताइए आँख का पर्यायवाची। तो हम सभी जानते हैं, हजारों बार हमने इसको पढ़ा है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी 25वें का अक्षी। ठीक है ना, चलिए भैया 26वां क्वेश्चन देखेंगे। ऋतुपति का पर्यायवाची शब्द इसमें से बताना है आपका। ऋतुपति का पर्यायवाची शब्द तो बताइए सर आप लोग कौन सा होगा ऋतुपति का पर्यायवाची? कह रहे कि सूर्य होगा, वर्ष होगा, वसंत या सत्यवादी। तो ऋतुपति का होता है हमारा वसंत। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 27 फूल का पर्यायवाची नहीं है। फूल का पर्यायवाची नहीं है, इनमें से कौन सा नहीं है फूल का? कह रहे कि सुमन, पुष्प, तनुजा और कुसुम। तो सुमन भी होगा भाई, पुष्प भी होगा, कुसुम भी होगा। तनुजा आपका नहीं होता है। तनुजा आपका फूल का पर्यायवाची नहीं होता है। तनुजा जो है आपका पुत्री के लिए होगा प्रयुक्त, या पुत्री का पर्यायवाची ये होगा। ठीक, चलिए 28 निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? जत्था, तपसी, थोड़ा या अग्नि। तो कौन सा दिख रहा भाई आपको? हमें तो दिख रहा ऑप्शन नंबर डी अग्नि हमारा यहाँ पर हो जाएगा तत्सम शब्द। क्या होगा? तत्सम होगा। ठीक है सर, 29वां देखते हैं। कह रहे निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानिए। इसमें भी आपको तत्सम शब्द को ही पहचानना है। तो कारण, लोहा, वंदर और दूध। बताइए भैया कौन सा है यहाँ पर तत्सम 29वें का? तो कारण आपका यहाँ पर होगा क्या? कारण तत्सम होगा। ठीक है, कारण का तद्भव होता है कारण। क्या होता है भैया? कारण होता है। कारण का तद्भव क्या होता है? कारण होता है। राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। चलिए भैया 30वां क्वेश्चन हिंदी का आखिरी क्वेश्चन है। इसके बाद जीके क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन हैं। तो आप लोगों को वीडियो छोड़ के भागना नहीं है, पूरा देखिए दोस्त। देखते नहीं हो आप लोग, मेहनत करते हैं इतनी, है ना, और आप लोग भाग जाते हो छोड़ के। अच्छी बात थोड़ी ना है, रील्स देखने के चक्कर में लगे रहते हो। ढीठ शब्द का तत्सम क्या होगा? ढीठ शब्द का तत्सम कह रहे हैं कि क्या होगा? ठीक, तो ढीठ का तत्सम होता है आपका धृष्ट। क्या होता है? धृष्ट होता है। राइट आंसर हुआ यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलिए अब यहाँ से हम आपके लिए लेके चलते हैं सीधे कहाँ पर? यहाँ से आपको ले चलूँगा, बेहतरीन सा एक पोर्शन होता है सामान्य जानकारी का, है ना। तो ये आपका उसमें आएगा जूनियर असिस्टेंट के लिए, और ये सभी के लिए लगभग कॉमन ही होता है यूपी ट्रिपल एससी के लिए। तो आप चाहें तो वीपीओ है और जो आपके आने वाली लेखपाल की वैकेंसी है वो सभी लोग इसको पढ़ सकते हैं। ऐसा कुछ फिक्स नहीं रहता है कि उसी के लिए है। फिर है क्वेश्चन हमारा जीके का क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे कि 2023-24 के केंद्रीय बजट में निम्नलिखित में से किस फसल की उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए विशेष उपाय अपनाए जाने की बात की गई है? ठीक है, तो 23-24 के केंद्रीय बजट में आपका कपास की उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए विशेष उपाय अपनाए जाने की बात की गई है। राइट आंसर हो गया यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। 47 निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है?
ओडिसी कह रहे उड़ीसा का है, कथकली केरल का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है और भरतनाट्यम राजस्थान का है। भाई साहब देख रहे हो, भरतनाट्यम को राजस्थान का इन्होंने बता दिया है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, भरतनाट्यम जो है वो आपका कहाँ का है, तमिलनाडु का है। तो डी मेरे भैया राइट आंसर हो गया। 48 देखते हैं, कह रहे हैं कि इंडियन प्रीमियर लीग में सबसे ज़्यादा शतक बनाने वाले खिलाड़ी आईपीएल का पूछा है। भाई सब लोग देखते ही हो खूब आईपीएल, पता ही होगा सबसे अधिक शतक किसके हैं, आपके किसके हैं सबसे ज़्यादा शतक आईपीएल में। तो आईपीएल में कमेंट करिए 48 के लिए किस किस को पता है। तो आईपीएल में जो सबसे ज़्यादा शतक बनाने वाले खिलाड़ी हैं वो कौन हैं, विराट कोहली। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 49 सर्वोच्च न्यायालय ने समुचित पर्यावरण के अधिकार को किस मौलिक अधिकार में शामिल माना है। समुचित पर्यावरण के अधिकार को किस मौलिक अधिकार में शामिल माना है, तो आपका ये होगा ऑप्शन नंबर ए, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता वाले में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए सर 50वां क्वेश्चन। तो 50वां क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं एवं पक्की मिट्टी की कलाकृतियों में से किस पशु का चित्रण नहीं किया गया है। हाँ, तो हड़प्पा संस्कृति के बारे में पढ़ा है आप सबने, है ना। तो कह रहे कि इसमें से किस पशु का चित्रण नहीं है वहाँ की कलाकृतियों पर। गाय का है, हाथी का है, गैंडा का है या बाघ। ठीक है, तो हाथी है आपका, बाघ भी है, गैंडा भी है, गाय की आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, गाय का चित्र आपको इस पर नहीं मिलेगा, गाय का चित्रण इन्होंने नहीं किया है। फिर है 6 फरवरी 2023 को तुर्की और सीरिया में भूकंप आया, यह कौन सी दो बड़ी प्लेटों के बीच दबाव का नतीजा था, है ना। चूँकि इतना पुराना नहीं पूछा जाएगा फिर भी आपको बता देते हैं, अरेबियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच दबाव जब पड़ा तो ये उसी का नतीजा था। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। 52 हाइड्रा स्टारफिश प्लेनेरिया निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होते हैं। हाइड्रा स्टारफिश और प्लेनेरिया, तो कौन सी प्रक्रिया से ये लोग उत्पन्न होते हैं आपका। कह रहे कि विखंडन से होंगे, बीजाणु द्वारा जनन, मुकुलन से होंगे या पुनर्जनन से होंगे। ठीक है, तो ये होते आपके हाइड्रा स्टारफिश और प्लेनेरिया आपका पुनर्जनन से। राइट आंसर होगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए 53 होगेनकल जलप्रपात किस नदी के तट पर स्थित है। होगेनकल जलप्रपात आपका किस नदी के तट पर स्थित है, बताइए भैया कहाँ पर है। तो ये है आपका कावेरी नदी के तट पर। किस पर है, कावेरी नदी के तट पर आपका राइट आंसर होने वाला है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। 54 निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य दिए गए राज्य से सुमेलित नहीं है। भांगड़ा आपका पंजाब, बिल्कुल सही है। बिहू आंध्र प्रदेश, डांडिया गुजरात, बाउल पश्चिम बंगाल, बिहू आपका असम। ठीक है, तो बी हमारे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 55वां मुद्रास्फीति से कौन लाभान्वित होता है, बताइए। मुद्रास्फीति से आपका लाभान्वित कौन होता है। ठीक है, तो मुद्रास्फीति से आपका लाभान्वित होता है कौन, लेनदार होगा, देनदार होगा, बैंक होगा या नागरिक होगा। तो मुद्रास्फीति से आपका देनदार जो होता है वो आपका कैसा होता है, वो लाभान्वित होता है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। 56 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है ना। 2011 की जनगणना के अनुसार, तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है आपका बिहार है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। 57 जल की संशुद्धि में कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो आपका जो जल को शुद्ध किया जाता है, फिल्टर किया जाता है, तो कह रहे कि इसमें कौन सा रसायन आपका प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए प्रयोग किया जाता है पोटेशियम परमैंगनेट। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। 58 पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन बनी है।
पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन बनी है? तो ये बनी आपकी मीराबाई चानू। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए भैया 59, डायमंड हार्बर और सॉल्ट लेक सिटी कहाँ पर स्थित है? डायमंड हार्बर और सॉल्ट लेक सिटी कहाँ पर स्थित है आपकी? सूरत में क्या, चेन्नई में, कोलकाता में या पटना में? तो ये आपकी स्थित है कोलकाता में। राइट आंसर होगा मेरे भैया ऑप्शन नंबर सी। 60वां क्वेश्चन, पौधों में पाया जाने वाला नीला, बैंगनी या लाल फ्लेवोनाइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है? फ्लेवोनाइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है, पौधों में पाया जाता है? तो ये होता है आपका एंथ्रोसायनिन के उपस्थिति के कारण, एंथ्रोसायनिन। ठीक है, राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। 61, 15 अप्रैल 2023 की स्थिति के अनुसार भारत का कौन सा राजनीतिक दल निर्वाचन आयोग से मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? राष्ट्रीय राजनीतिक दल आपका इनमें से कौन सा नहीं है? कह रहे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सीपीएम, ये राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। बहुजन समाजवादी, बहुजन समाजवादी नहीं भाई, बहुजन समाज पार्टी, ठीक है, ये भी सही है। आम आदमी पार्टी, ठीक है, राष्ट्रीय राजनीतिक दल हो गया है ये। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई आपका ये नहीं है। राइट आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए 62, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना कब की गई थी? ये खूब पूछा जाता है क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है। तो ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना की गई थी आपकी 1969 ईस्वी में। राइट आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो गया। 63, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अपवाह का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अपवाह का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? कह रहे गांधी जी ने, गोपाल कृष्ण गोखले जी ने, दादा भाई नौरोजी और WC बनर्जी। तो ये किया था आपका दादा भाई नौरोजी के द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया था। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। 64, मलेरिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मलेरिया रोग से आपका होता है क्या? स्प्लीन या प्लीहा या तिल्ली, इसको हिंदी में बोला जाता है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अंतिम क्वेश्चन है आपका जीके का। भारत की पहल पर वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय श्री अन्न वर्ष, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, संयुक्त राष्ट्र संघ ने घोषित किया है। भारत के किस राज्य में श्री अन्न या मोटे अनाजों का सर्वाधिक उत्पादन होता है? बताइए, मोटे अनाजों का सबसे अधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में, झारखंड में, तमिलनाडु में या राजस्थान में। तो सबसे अधिक जो मोटे अनाजों का उत्पादन होता है भाई, वो होता है आपका राजस्थान में। राइट आंसर हो गया मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना। तो ये आपका आज का पहला जो है प्रैक्टिस सेट, या यूँ कही कि हिंदी और जीके का आपका ये मॉक टेस्ट यहीं पर समाप्त होता है। और इसके जस्ट बाद आपको अगली वीडियो मिलेगी, ठीक है ना। तो चलिए वहाँ से आप लोग उसको भी देख लीजिए। ओके, थैंक यू।